तो सब ठीक है ना। तो दिव्य सत्संग में आप सभी का स्वागत है। अपने सीट बेल्ट बांध ले। हाँ जी शशि भाई। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम। यही तो बोलते हैं ना। हाँ जी प्रभु जी। तो क्या क्या इशारे करते हैं कि दो राइट में है, दो लेफ्ट में है, इधर है, आगे पीछे, और मास्क लगा गया। जी प्रभु जी, वो सारे सब चीजों की है ना पहले चेतावनी ही दे देते हैं जी। बस ये है कि भी ये भी हो सकता है। हाँ, तो अहमदाबाद में हो गया देखो। हाँ जी प्रभु जी। है ना, तो उसके लिए प्रार्थना की है। हाँ जी। और प्रभु जी, एक आदमी जो इतना भाग्यशाली रहा, वो उसके बीच में से भी प्रभु जी भगवान ने कैसे बिल्कुल। उसको निकाल दिया। हाँ, ये होता है, सारी उसकी लीला है। जिसको जहाँ लेना है ले लेता है। जी। तो उसके पास थोड़ी कमी है शरीरों की, और शरीर ये बना लेंगे। फैक्ट्री है। जी प्रभु। कोई बात नहीं। देखो, आज बात करते हैं शून्य में स्थित हो जाना, यानी स्व में स्थित हो जाना। एक अलग एंगल से देखते हैं कि अच्छा, 5 लोग हैं। आपने देखा होगा, घर परिवार के 5 लोग हैं और एक बड़े से कपड़े के शोरूम में जाते हैं। तो सबको अलग अलग चीजें पसंद आती है या एक ही चीज? अलग अलग आती है प्रभु जी सबको। वो क्यों? इच्छाओं की वजह से प्रभु जी। हाँ एग्जैक्टली। मेरी कामना है, मेरी इच्छा है कि पर्टिकुलर ही, है ना, इसीलिए कोई एक पसंद करता है, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा। है ना। वैसे ही व्यक्ति में भी तो होता है ना। जी प्रभु जी। है ना, मुझे वो व्यक्ति पसंद आता है, आपको वो व्यक्ति, तीसरे को तीसरा व्यक्ति। ये किस वजह से हो सारा? प्रभु जी, इसमें भी कामना और वासना ही आ गई। हाँ जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी मनुष्य आचरण करता है, बिहेवियर करता है, जो भी एक्शन लेता है, उसके पीछे उसकी कामना है ना। यानी मैंने मेरी कामनाओं का आरोपण किसी पे कर दिया है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। चाहे वो कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, घटना हो, कुछ भी हो, मेरी कामना का प्रक्षेपण ही मुझे उससे जोड़ता है, दूर करता है, और अच्छा लगाता है, बुरा लगाता है। कुछ समझे? जी प्रभु जी। तो और दूसरी बात है कि सत्य जैसा है वैसा हम तक पहुंचने में बाधा होता है, कामनाओं की वजह से। यानी सत्य जैसा है वैसा एक तो कामनाओं की वजह से दिखता नहीं है, और कामनाओं की वजह से कुछ और ही दिखता है ना। जो कपड़ा एक को पसंद नहीं वो दूसरे को पसंद है, जो व्यक्ति एक को पसंद नहीं दूसरे को पसंद है। यानी वो व्यक्ति तो वैसा ही है, लेकिन हमने उसमें कामना आरोपित कर दी है, इसीलिए अच्छा बुरा लगता है। तो जब भी हम किसी चीज में उसके मूल्य को हमारी कामनाओं की वजह से जोड़ते हैं या घटाते हैं, तब हम माया में ही होते हैं। माया का कुल मतलब इतना ही है कि किसी भी चीज को हमने अपनी कामनाओं की वजह से ज्यादा मूल्य दे दिया है या कम मूल्य दे दिया। आप समझे, प्लस माइनस। जी प्रभु जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ। नहीं प्रभु जी, जितना बताया आपने वो सब समझ में आ रहा है। सिंपल सिंपल जा रहा है। जी सिंपल जा रहा है प्रभु जी। तो ये सारा खेल माया का है, यानी आपने किसी चीज को मूल्य दे दिया है,
तो वो आपके भीतर कामनाओं की वजह से उसको माया कहते हैं, या मूल्य घटा दिया है तो भी माया कहते हैं। यानी बिना माया का आपको कुछ भी दिख नहीं रहा, यानी आपकी दृष्टि हमेशा कामनाओं से भरी है, इसीलिए जो भी सामने होता है वो वैसा नहीं दिखता जैसा वो है। यानी सत्य आप देख नहीं पाते, क्योंकि भीतर कामना पड़ी है ना। किसी भी व्यक्ति का कोई आचरण आप जब देखते हो तो कामना युक्त देखते हो, यानी कुछ वासना, कुछ मान्यता, कुछ ये सारा कुछ इकट्ठा ही समझो ना, मन के द्वारा देखते हो ना, तब उसका आचरण आपको गलत भी लग सकता है, सही भी लग सकता है। और 1000 व्यक्ति अगर सामने खड़ी है और एक व्यक्ति का आचरण देखे तो सबको अलग अलग दिखेगा, सबको अलग अलग लगेगा, क्योंकि सबके भीतर कुछ न कुछ मान्यताएं हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, है ना। और उसकी दृष्टि इसी से आवृत है। तो जब आत्मज्ञान होता है ना, या तो फिर जब आप शून्य में प्रवेश कर जाते हो, ये दोनों एक ही है, तब क्या होता है कि आपने जिसको अधिक या कम मूल्य दिया है ना, वो हट जाता है। यानी कोई व्यक्ति है, वो आपको अच्छी लगती है क्योंकि आपके भीतर कामना है, बुरी लगती है क्योंकि आपके भीतर कामना है, मन के दृष्टि से देख रहे हो। तो जब मन की दृष्टि ही हट जाएगी, तब वो व्यक्ति न तो अच्छी लगेगी न तो बुरी लगेगी, जैसी है वैसी लगेगी। यानी जब आपके आवरण हट जाते हैं, तब चीजें जैसी है वैसी दिखाई देती है, न अच्छी न बुरी, न सही न गलत। आप समझे? जी प्रभु जी। और आपने उसका मूल्य 0 कर दिया है। 0 यानी जैसा वो था वैसा ही। इसमें अगर बढ़ाओ 0 में तो प्लस हो जाएगा, घटाओ तो माइनस हो जाएगा। तो 0 जो है एग्जैक्ट सेंटर में है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो शून्य जब सेंटर में है, न अधिक न कम, तब चीजें जैसी है वैसी दिखाई देती है। यानी शून्यता से चीजें जैसी है वैसी दिखाई देती है। यानी जब आप शून्य में स्थित हो जाते हो तब, और शून्य में कब स्थित होते हो? जब आप सारे वासनाओं से, कामनाओं से, इच्छाओं से रहित हो जाते हो, जब आप अहंकार से भी रहित हो जाते हो, जब आप सारे दोषों से मुक्त हो जाते हो, तब आप शून्य में स्थित हो जाते हो। और जब आप शून्य में स्थित हो जाते हो, तब चीजें जैसी है वैसी ही दिखाई देती है। इसका मतलब ये हुआ कि सत्य जैसा है वैसा आपके भीतर उतरता है जब आप शून्य में स्थित होते हो। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझ में आया। तो वो शून्य में स्थित होना ही आत्मज्ञान है। तो आत्मज्ञान को हमने इस रास्ते से समझा दिया। तो एक प्रशांत भाई करके हमारे पास एक थे, आज आए हैं या नहीं आए पता नहीं। नहीं आए, हाँ। उन्होंने हमें आत्मज्ञान के बारे में कुछ पूछा था कि आत्मज्ञान है, उसका वैल्यू कितना है, 10 किलो का कितना है, 20 किलो का कितना है, और अगर होलसेल में लेना है तो कितना, गोडाउन से लेना है तो कितना, और डिलीवरी वहाँ हो जाएगी आगरा में। सारा कुछ इंक्वायरी कर रहे थे वो। आज नहीं है, लेकिन होते तो हंसते। कोई बात नहीं, किसी और दिन। तो मयंक भाई, जी प्रभु जी। इसमें कुछ डाउट है? प्रभु जी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, पूरा क्लियर हो गया है। प्रभु जी, जो अभी आपने बताया था ये सारा वृतांत बताया, तो प्रभु जी इसमें तो ये समझ में आ रहा है कि शून्य में शून्य की हिलोरें ही हो रही हैं प्रभु जी सब। एग्जैक्टली exactly। जो सामने है वो भी अगर
ठीक ढंग से देखा जाए तो शून्य ही है, और वही सत्य है ना। कुछ भी जोड़ा या कुछ भी कम किया शून्य से तो गड़बड़ हो जाएगी। तो शून्य ही शून्य को देख रहा है, बाकी सारी चीजें हट गई, है ना। यानी क्या, सत्य ही सत्य को देख रहा है, यही हुआ ना। हाँ प्रभु यानी जी क्या, इसमें कि आत्मा ही आत्मा को देख रहा है, और यहां पर देखना भी गलत है, यानी आत्मा ही आत्मा में स्थित है। अब ये भी गलत है, सिर्फ आत्मा ही है ना। जैसे जैसे आप गहरे से जाते जाओगे तब उसमें स्थित होते जाओगे। आत्मा ही आत्मा में स्थित है, यानी आत्मज्ञान ही आत्मज्ञान में स्थित है। अब इसको ये भी कह लो कि ज्ञान ही ज्ञान में स्थित है। अब ये भी कह लो कि ज्ञान ही है। अब ये भी कह लो कि केवल ज्ञान। अब ये जो केवल ज्ञान है ना, वही सर्वोच्च स्थिति कही गई है महावीर भगवान ने। तो जिसको कहते हैं ना केवल ज्ञान, केवल, बस वही। प्रभु हाँ जी जी बहुत बोलिए। बहुत सुंदर बताया प्रभु जी आपने। प्रभु जी ये तो फिर पूरी, अगर इस तरीके से हम देख रहे हैं तो यही पूरी एक तरीके से सहज अवस्था जो है प्रभु जी वो यही है। हाँ लेकिन देखो कैसा है कि ये सिर्फ थियरी है। जब तक आपके आचरण में नहीं आता और भीतर से नहीं आता है ना, तब तक ये थियरी है, समझना। थियरी को याद रख लो, लेकिन भीतर से फूटना चाहिए और आचरण में उतरना चाहिए, है प्रभु ना। जी आचरण में हम्म। उतर रहा है प्रभु जी, ये प्रभु जी आचरण में उतर रहा है। और सब अंदर से ही आ रहा है प्रभु जी। ये जो है अभी भी जो बताया था आपने प्रभु जी, ये बीइंग लाइट में रहने से, मतलब आत्मा के प्रकाश में रहने से ही प्रभु जी सब जानना हो रहा है। हम अपने आप को हम्म। भूल जाते हैं, खुद को छोड़ के सब चीज़ों को देखते हैं प्रभु जी। और जब खुद को साथ रख के चीज़ों को देख रहे हैं तो प्रभु जी बहुत सरल तरीके से ये सब समझ में आया, जो भी अभी आपने बताया पूरा आज के हाँ सत्संग में। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये ऐसा है। ये तो ऊपर ऊपर की हल्की सी रूपरेखा हमने आपको बताई। बहुत गहनता है इसमें, बहुत गहनता। प्रभु जी आज मैंने फ़ोन खोला था तो उसमें सत्संग आया था प्रभु जी आपके ही, जो पीछे हुआ था। हाँ हाँ ये कुछ चाहिए नहीं प्रभु जी, इसी क्षण मुक्ति और इसी क्षण मोक्ष। ना हमें अध्यात्म में कुछ चाहिए, ना संसार हाँ। में कुछ चाहिए। और प्रभु जी वहीं पे स्थिर होकर जब सब चीज़ों को देख रहे हैं तो फिर वहां पे आनंद ही बच रहा है, प्रेम ही बच रहा है। ये चीज़ तो समझ में आती नहीं थी पहले, लेकिन अभी जब एग्जैक्टली। और ये होगा और भीतर से बहेगा। तो जब भीतर से बहना स्टार्ट हो जाएगा ना, रोकना नहीं और बढ़ाना, बढ़ता जाएगा, नाचने लगना, ठीक है ना। परवाह मत करना किसी की, है प्रभु ना। जी अभी जो आपने बताया था कि खाली ज्ञान ही ज्ञान, हाँ, तो केवल ज्ञान। प्रभु जी वही एनलाइटमेंट जो बोलते हैं प्रभु जी, ज्ञान का हाँ ज्ञान भी प्रभु जी हाँ बुद्धत्व। एग्जैक्टली। हाँ ये सब सुनने में ही प्रभु जी स्थिर होकर देख रहे हैं तो चीजें आ रही हैं सब सामने हाँ से। एग्जैक्टली यही। यानी वहां से जब देखोगे एग्जैक्टली, तो चीजें जैसी है वैसी ही दिखाई देगी ना। यानी ज्ञान ही ज्ञान देखेगा, ज्ञान को ही ज्ञान की अनुभूति होगी। तो वो कैसी होगी, तो जब उस रूप हो जाओगे तब, जब शून्य में स्थित हो जाओगे, यानी कामना, वासना से मुक्त, मन से मुक्त, अहंकार से मुक्त, सभी चीजों से जब मुक्त हो जाओगे, शून्य में प्रवेश हो जाएगा, है ना। तो ये सारा धीरे धीरे होगा। आप बैठो, मेडिटेशन में बैठो, है प्रभु ना। जी और मेडिटेशन में कैसे बैठते हैं कि ये सारी चीजों को जब आप चिंतन मनन करते हो ना, तो ऑटोमेटिक उसमें बैठ जाते हो, ऑटोमेटिक उसमें वो ध्यान लग जाता है, फिर चीजें साफ साफ दिखाई देती है। हाँ जी बोलिए। तो प्रभु जी ये धारणा तो यहाँ पे पूरी गलत हो गई कि परमात्मा को पाना है, जानना है। तो जब परमात्मा से ही जानना हो रहा है प्रभु जी इस तरीके से सारा कुछ वही जानना है। अब बस हम बीच में हम बस अपने आप को कुछ मान बैठे हैं, वही सबसे हाँ बड़ी। हाँ जी, ये एग्जैक्टली है। तो एग्जैक्ट जब आप
केवल ज्ञान में हो जाते हो ना, उसके बाद में रियल जर्नी स्टार्ट होती है ना। उसके बाद में भक्ति स्टार्ट होती है, जिस भक्ति की मैं बात कर रहा हूं। केवल ज्ञान के बाद में, यानी बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद में असली भक्ति स्टार्ट होती है। वो अंतिम नहीं है, बुद्धत्व अंतिम नहीं है, याद रखना। महावीर भगवान ने जो कहा है उनके लिए अंतिम है, लेकिन वो अंतिम नहीं है। वहां से तो स्टार्ट होता है। यानी जितने भी महापुरुष अब तक हो चुके हैं ना, कबीर जी जो है उनका सारा ज्ञान देख लो, और उसके बाद स्टार्ट होता है सारा कुछ। अब समझे? यानी जितने भी महापुरुष हो गए ना, जहां जहां उन्होंने टॉप पीक अचीव कर लिया है ना, जो भी, उसके बाद, उस स्थिति के बाद ही असली भक्ति स्टार्ट होती है, जिसको एकांतिकी भक्ति कहते हैं, है ना। उसका फर्स्ट स्टेप है ना, ये है। कुछ समझ में आया? जी प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझ में जिस आया। सत्संग की मैं बात कर रहा हूँ, देखो ये जो सत्संग है ना प्रगट का, ये दूसरे सत्संग जैसा नहीं है, याद रखना क्लियरली। आपने अभी इसका 1% भी जाना नहीं है। जिस सत्संग की मैं बात कर रहा हूं ना, वो सत्संग का आपको ABCD क्या ए भी कुछ भी पता नहीं है, स का स भी पता नहीं है। तो ये बात है। प्रभु जी, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कबीर जी हुए या बुद्ध हुए, प्रभु जी इन्होंने खाली एक ही मार्ग को चुना है। कोई ज्ञान से पहुंचा, कोई ध्यान से पहुंचा, लेकिन प्रभु जी जब चारों चीजें, ज्ञान, ध्यान, भक्ति और प्रेम, ये चारों एक ही पॉइंट पर आके मिलते हैं, तो वो प्रभु जी असली। देखो, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, धर्म, ये सारा कुछ जब मिलता है अपने पीक पे, तो वो एकांतिक भक्ति, यानी असली भक्ति तो बुद्धत्व के बाद शुरू होती है, याद रखना। तो बुद्धत्व पर अटक नहीं जाना है, नहीं तो अधूरे हो जाओगे, ऐसा है। तो इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी ये जितने भी लोग हुए अभी तक, तो प्रभु जी ये पूरे जीवन, अपने जीवन काल में अधूरे ही रहे प्रभु जी, ज्ञान होने के बाद में भी फिर? पक्का अधूरे हैं, पक्का। जहां से मैं देख रहा हूं ना, वहां से पक्का अधूरे हैं। कि प्रभु जी इन लोगों के अंदर भक्ति तो थी नहीं, ज्ञान था, ध्यान था और वैराग्य हाँ भी था, लेकिन प्रभु जी भक्ति किसी के अंदर नहीं दिखती। और किसी हाँ, के अंदर भक्ति नहीं। भक्ति है प्रभु जी, तो फिर उसमें फिर जैसे मीरा जी वो हुई। धर्म नहीं है, नियम धर्म नहीं जी। है। तो हमें सारा कुछ चाहिए है, एकांतिक स्थिति चाहिए, वो परफेक्ट स्थिति है। तो ऐसा है। और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। बहुत अच्छे से प्रभु जी आपने बताया और समझ हाँ में जी। भी आया। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते। ये कह रही थी, जैसे आपने ये सारी बातें बताई कबीर साहब जी की, बुद्ध जी की, तो एकांतिक स्थिति, भक्ति, ये सारी चीजें आपने बोला। तो इसमें जैसे हम, जैसे ये हमारा पहला स्टेप हो गया, जैसे हम आपने जो बात की हम्म। उसी के अकॉर्डिंग, जब जैसे हम, अब जैसे इसमें हमने ये कह दिया कि जब प्रकृति मेरी माँ है और ये सारा मैं और मेरापन तो रहा ही नहीं, अब हमें इसको साक्षी होके देखना है, और उसको हाँ जब हम परिवर्तन करते जाएंगे और उसमें एकाकार हो जाएंगे, हाँ जी। तो उस स्थिति को कहेंगे अंतिम स्टेज, मतलब उसका वर्क शुरू हो नहीं, चुका है। हाँ मतलब वो फर्स्ट स्टेज, आप जिसको एकाकार ये सब कुछ मान रहे हो ना, अद्वैत या जो भी है ना, यानी सब कुछ मैं ही हूँ या जो भी है ना, यानी केवल ज्ञान, बुद्धत्व, आत्मज्ञान या जो भी कह लो, वहां तक पहुंचने के बाद में बाकी का सब स्टार्ट होता है। वहां तक माया है ना। तो जैसे मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे वो बीज को हमने, मतलब कारण शरीर की, आप उसको खत्म करना है, तो उसके लिए वर्क शुरू हो चुका है। हाँ, वर्क शुरू हो चुका है। प्रभु जी अभी बैठे बैठे एक कुछ अंदर से आ रहा था, तो वो पूछना चाह रहा था मैं आपसे। हाँ, बोलिए।
प्रभु जी जैसे आत्मज्ञान को लोग पाने के लिए बोलते हैं कि आत्मज्ञान पाना है, तो प्रभु जी मुझे लग रहा है कि आत्मज्ञान पाने जैसी कोई चीज है ही नहीं। यहाँ पे तो तो प्रभु जी बराबर खुद है। को खोना है, खुद को खोना है, तो जो बचा वो आत्मज्ञान ही रह जाएगा। हाँ बराबर है, एग्जैक्टली वैसा ही है। यानी कचरा हटा दो। देखो, जमीन में पानी है क्या, नहीं बताओ। जी प्रभु जी। जमीन में पानी है, उसको देखने की दृष्टि होती है कि ऊपर मिट्टी, मिट्टी जो है वो पड़ी है, उस मिट्टी को हटा दो तो पानी है ही ना। ये कुआं बनाते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऊपर की मिट्टी को ही हटा देते हैं ना, तो पानी दिख जाता है। तो बस ऐसे ही आवरण को हटा दो, मिट्टी जो जमी है उसको हटा दो, अनंत जन्मों से जो संस्कार पड़े हैं ना उसको हटा दो। समझे कुछ? प्रभु जी फिर आत्मज्ञान यहाँ पे फिर मिथ्या, प्रभु जी मुझे तो फिर मिथ्या लग रहा है, क्योंकि जो जानने वाला है प्रभु जी वही नहीं बचेगा उसमें। हाँ नहीं अहंकार। बचेगा, वो सारा कुछ नहीं बचेगा, मिट्टी नहीं बचेगी। जब मिट्टी नहीं तब पानी, है ना। जी प्रभु। तो जब अहंकार नहीं, मैं नहीं, तब वो, तो ऐसा है। हाँ प्रभु जी यहीं से चीजें जैसी हैं वैसी दिखने लगती हैं। मैं बार बार हाँ वीडियो सुनता हूँ प्रभु जी, तो एक ही वीडियो को प्रभु जी एक बार सुना, कुछ समझ में आया, दोबारा उसको सुना, फिर अलग समझ में आया, तिबारा तो उसको प्रभु जी हर बार सुनने में कुछ अलग ही समझ में आ रहा है। क्यों पता है? क्योंकि हर बार आपका लेवल बढ़ता है, आपके लेयर्स कटते हैं, आपके पर्दे हटते हैं, इसीलिए हर बार नया दिखता है। और वो जो नया दिखते 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 एक दिन अचानक जो है ना, वो ज्ञान ही ज्ञान को देख लेगा, ज्ञान ही ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा, है ना। बीच में से सारा कुछ कचरा हट जाएगा, ये प्रभु होगा। जी हाँ, अद्वैत दर्शन यही है प्रभु जी। देखो, अद्वैत के बाद ही सारा कुछ चालू होता है। जहां हाँ। अद्वैत की लिमिट आ जाती है ना, उसके बाद ही लोग कहते हैं ना अल्टीमेट अद्वैत है, वो माया वाले जो है ना, उसमें अल्टीमेट अद्वैत है। तो वो जो टॉप पे आ जाता है ना अल्टीमेट अद्वैत, उसके बाद ही सही चीजें स्टार्ट होती है, उसके बाद ही हमारा सत्संग स्टार्ट होता है, याद रखना। बुद्धत्व के बाद हमारा सत्संग स्टार्ट होता है। पृथ्वी पर जितने भी महापुरुष हो गए हैं, उन्होंने जो अल्टीमेट अचीव किया है ना, उसके बाद हमारा सत्संग स्टार्ट होता है। अद्वैत के बाद हमारा सत्संग स्टार्ट होता है। और मैं जिस सत्संग की बात कर रहा हूं उसका 1% भी आपको पता नहीं है या अंदाजा भी नहीं है ना। तो मेरी बहुत सारी लिमिटेशंस और मजबूरियां हैं, कोई बात नहीं, तो परमात्मा सारा कुछ वो प्रोवाइड कर देगा। प्रभु जी हाँ। जो अद्वैत दर्शन वाले हैं वो माया के अंतर्गत हैं, और यहाँ पे जो सत्संग चल रहा है वो माया से पार का है। प्रभु जी सही बताया आपने। हाँ जी, तो ऐसा है, तो प्रभु जी हाँ जी, यहाँ पे तो सांसें अटक गई प्रभु जी, ना ऊपर को जा रही थी ना नीचे को आ रही थी, अभी जो आपने बताया था कि नहीं एग्जैक्टली होगा। यही यही देखो, हाँ, इसी अवस्था में रुकना है। देखो, तो जब सांसें बंद हो जाती है, उस दिन हमने कहा था, जब सांसें बंद हो जाती है, यानी प्राण बंद, तो शरीर अलग, आत्मा अलग होता है ना। तो अभी इसी पता अवस्था में चला। रुकना है। तो शरीर से पार आत्मा अलग है, ऐसा जब अनुभूति करनी है तो सांसें बंद, तो ऐसा होता है। तो और कुछ कहना चाहते हो? प्रभु जी मैं तो सबसे पहले, अगर ग्रुप के अंदर किसी से भी गलती या कुछ भी ऐसा गलत हो रहा है तो मैं सबसे पहले प्रभु जी सबकी तरफ से ही माफ़ी मांगूंगा आपसे, क्योंकि प्रभु जी यहाँ तो सभी भटक रहे हैं, और गलतियाँ कर करके ही प्रभु जी हम सीख रहे हैं। और नहीं, वो बात तो बराबर है। तो देखो कैसा है कि ये माफी और ये वो सब, ये हमें पसंद ही नहीं है। ये वो सारी चीज हमें छूती तक नहीं, कि किसी ने गलती कर ली, किसी ने माफी मांग ली, किसी ने सॉरी बोल दिया, ये सब छूता ही नहीं है भीतर। वो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, चाहे कोई 10 गलती करे, 20 गलती करे,
बार बार गलती करे और चाहे कोई बार बार माफी मांगे, यहाँ छूता नहीं है हमें, बिल्कुल भी छूता नहीं। तो वो पूरा दायरा अलग है, पूरा दायरा अलग है। आप जिस हिसाब से हमें, जिस जहां से देख रहे हो और हम जहाँ है ना, वो पूरा दायरा अलग है। तो हम विदा लें।